अभी हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। क्या अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ा तो वो था बिहार के एक गांव की कहानी। क्या थी? बिहार की एक गांव से कहानी रिलेटेड था। वहाँ किस तरह का व्यवसाय होता था, या किस तरह के सेक्टर थे। टर्सरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर था, और सर्विस सेक्टर था। प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्सरी सेक्टर था। इन सब का अध्ययन हमने किया। और सेकंड चैप्टर है हमारा मानव एवं संसाधन। क्या है? ह्यूमन एज अ रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन जो है वो किस तरह उसका रिसोर्स में यूज किया जा सकता है, यानी संसाधन के तरह इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन का। आप जापान का नाम सुने होंगे। उसके पास प्राकृतिक संपदाएं बहुत कम है। प्राकृतिक संपदाएं बहुत कम है, उसके बाद भी वो देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है। वहीं भारत और अफ्रीकाई देश, जिनके पास संप्रदाय अधिक होने के बावजूद भी वो विकासशील देशों की श्रेणी में आती हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तो यही मानव संसाधन है। क्या? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। जिस देश का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा वो देश विकसित होगी। ह्यूमन ही क्या करता है, तो जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करता है। तो संसाधन का इस्तेमाल करने वाले के पास नॉलेज ही नहीं होगा उस संसाधन के बारे में, तो वो देश कैसे विकसित होगी। इसीलिए सबसे अधिक बल देने की आवश्यकता है तो मानव विकास पर, ह्यूमन डेवलपमेंट पर। किस पर? तो ह्यूमन डेवलपमेंट पर अत्यंत बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी राज्य, किसी भी देश को विकसित होने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ह्यूमन को डेवलप करना पड़ेगा, मतलब उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब यही हो जाता है कि साक्षर, जो ह्यूमन, जो व्यक्ति है वह साक्षर हो, उसके पास टेक्निकल नॉलेज हो, जो किसी भी वस्तु संसाधन का प्रयोग कर सके, अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर पहला बिहार मानव एक संसाधन, सेकंड चैप्टर 2, जिसमें हम लोग जिसके एमसीक्यू को करेंगे, जो अत्यंत आवश्यक है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये आपके बिहार बोर्ड के लिए है। तो बिहार बोर्ड में जितने भी छात्र हैं वो इसको अगर करके जाते हैं तो उनका एग्ज़ाम में एक भी नंबर एमसीक्यू से तो नहीं छूटेगा। क्या? एमसीक्यू का क्वेश्चन उनसे नहीं छूटेगा। हाँ, इकोनॉमिक्स से थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं। क्या? इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र के पोर्शन से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन जियोग्राफी के पोर्शन से आता है, हिस्ट्री के पोर्शन से, और सिविक्स के पोर्शन से। थोड़ा सा इसका वेटेज कम रहता है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पर अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। बहुत नॉर्मल सा चीज़ पढ़ना रहता है। बहुत छोटी मोटी बातें हैं इकोनॉमिक्स की, जो इसको आप लोगों को पढ़ना रहता है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी थोड़े कम बनते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। जितना आप यहाँ से क्वेश्चन कर लीजिएगा तो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जो जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटेगा नहीं इकोनॉमिक्स पोर्शन से, अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डील किया जाता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया या मधेपुरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, आप समझिए कि बिहार का कटिहार डिस्ट्रिक्ट अररिया, पूर्णिया और वेस्ट बंगाल, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्या? वेस्ट बंगाल, नेपाल, अररिया, पूर्णिया और के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर, मतलब वहाँ पर के जो पुरुष हैं वो बिहार के जिला से कंपेयर किया जाए, अन्य जिलों से कंपेयर किया जाए तो वहाँ के पुरुष कब से कम पढ़े लिखे हैं? कहाँ के? तो कटिहार जिला के। तो कटिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, कटिहार। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक किस जिले में महिला पढ़ी लिखी हैं? तो ऑप्शन में है औरंगाबाद, पटना, रोहतास या मुंगेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं का साक्षरता दर सबसे अधिक है बिहार के अन्य किसी जिलों से। तो मुंगेर का साक्षरता दर महिलाओं में सबसे अधिक है। लेकिन बिहार में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो वो रोहतास यानी सासाराम डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट।
जिसको सासाराम या उपनाम से इसका हेडक्वार्टर है सासाराम। डिस्ट्रिक्ट का नाम है रोहतास। बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। सबसे अधिक बिहार में पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। ये जो उत्तर प्रदेश, जो बिहार के नेपाल से सटे जितने भी जिला हैं उन सबको जिला में दिया गया है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरसा डिस्ट्रिक्ट। सहरसा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। क्या सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कि बिहार के किस जिले में है, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन है कि 0 से 6 यानी 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है। बिहार में 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात मतलब क्या समझते हैं आप। लिंगानुपात को मैं डिफाइन कर देता हूं वहां पर। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। क्या लिंगानुपात को इंग्लिश में सेक्स रेशियो बोला जाता है। मतलब कि 1000 चाइल्ड बच्चे पर, मतलब 1000 पुरुष जो बच्चा है उस पर कितनी महिलाएं, कितनी महिला बच्ची है। जो 1000 पुरुष बच्चा है तो कितनी महिला बच्चा है, उसी को सेक्स रेशियो बोलते हैं। 100 मेल्स बॉयज़ पे, 1000 बॉयज़ पे कितनी गर्ल्स हैं, उसी को सेक्स रेशियो बोलते हैं। कि 1000 जो बॉयज़ है उसकी तुलना में कितनी गर्ल्स हैं, तो उसी को सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो 6 वर्ष तक, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में बिहार में सेक्स रेशियो कितना है, तो 930 है। कितना है, 1000 लड़कों पर 930 लड़कियां हैं। कितना, 1000 लड़कों पर 930 लड़कियां हैं मात्र बिहार में, 0 से 6 वर्ष के बीच के उम्र में। साक्षरता दर के अनुसार बिहार का देश में स्थान है 35वां, 34वां, 32वां या 29वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप समझ जाइए कि बिहार जो भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य है, सबसे कम शिक्षित राज्य है। तो बिहार में देश में हमारा कितना, 28 क्या है राज्य है, तो 28वां स्थान बिहार का है। क्या 28वां स्थान बिहार का है। बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य है शिक्षा के दृष्टि से। क्या शिक्षा की दृष्टि में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है मानवीय पूंजी को, साधन, उत्पादक को, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानवीय पूंजी को मानव संसाधन के रूप में माना जाता है। मानवीय पूंजी को मानव संसाधन के रूप में आप किसको मानिएगा, मानवीय पूंजी को। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है कि बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है 1002, 1003, 1005 या 1000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1102, सॉरी 1102। जनसंख्या घनत्व मतलब आप समझते हैं जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व को पॉपुलेशन डेंसिटी इंग्लिश में बोला जाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। क्या, उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, उस क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1102। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है 2011 के सेंसस के अनुसार। हर 10 वर्ष पे जानते होंगे कि जनगणना होती है, यानी सेंसस का डाटा आता है। तो 2021 में भी सेंसस का डाटा आएगा तो उसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो भारत में अभी एजुकेशन रेट यानी साक्षरता दर 75% है, वो बढ़कर कम से कम 85% हो जाएगा।
क्या कम से कम बढ़कर 85% हो जाएगा साक्षरता दर। बिहार का जो साक्षरता दर 64% है वो ही बढ़ के लगभग 75% चला जाएगा। तो नया जो सेंसस आएगा इसमें 10 वर्ष का अंतर होता है हर सेंसस में, तो उसमें कुछ ना कुछ उसका वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व भी समझ जाइए कि बिहार का 1102 से बढ़कर लगभग 1400-1300 हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो आप जानते होंगे 16.25 लाख बोला जाता है ना, तो 16.25 लाख के करीब होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार इतनी ही थी। 9वां नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात है 940। ये हमारे देश भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष के अनुपात है, यानी सेक्स रेशियो। क्या सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कितना था कि 940 महिलाओं में, देखिए स्त्री पहले है तो स्त्री को काउंट पहले करेंगे, पुरुष बाद में है तो पुरुष को काउंट बाद में करेंगे। तो 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष, 933 महिलाओं पर 1000 पुरुष, या 916 महिलाओं पर 1000 पुरुष, 920 महिलाओं पर 1000 पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत में 1000 पुरुष थे तो 940 ही महिलाएं थीं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है 382, 383, 384 या 45 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैंने जनसंख्या घनत्व को डिफाइन करते हुए कहा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। क्या 1 किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत में 1 किलोमीटर में मात्र 382 व्यक्ति ही रहते हैं। क्या 382 व्यक्ति ही रहते हैं। तो इसको कैसे काउंट किया गया है, तो इसको काउंट किया गया है कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसको डिवाइड कर दिया गया है भारत का जितना क्षेत्रफल है। भारत के पास जितना क्षेत्रफल है उसको भारत की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया गया है। तो आपका क्या निकल गया है, जनसंख्या घनत्व निकल गया है। 11वां नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की भूमिगत आवश्यकताएं हैं भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा या इनमें सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें सभी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मानवीय पूंजी नहीं है? स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अकुशलता, प्रबंधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रबंधन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मानवीय पूंजी नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अकुशलता। क्या अकुशलता मानवीय पूंजी नहीं है, अकुशलता। इसका राइट आंसर सही कर लीजिएगा आप लोग, डी दिया हुआ है उसको सी कर लीजिएगा। भारत में मानव की औसत आयु निम्न में क्या है? 63.5 63.5 वर्ष, 64.5 वर्ष, 55.9 वर्ष, 60.3 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 63.5 वर्ष। 63.5 वर्ष भारत में क्या है, औसत आयु है। एक व्यक्ति की औसत जीने की आयु कितनी है, तो 63.5 वर्ष। मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, तीनों ही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन संसाधन में विकास करना है, तो उसके लिए शिक्षा पर आपको जोर देना पड़ेगा, स्वास्थ्य में देना पड़ेगा और आवास में देना पड़ेगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों। 15वां नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि बिहार में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जहानाबाद, पूर्णिया, कैमूर या रोहतास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व कम होने का कारण भी जानते हैं कि कैमूर बिहार का ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक वन यानी जंगल पाए जाते हैं। तो कैमूर जिला में, कैमूर के क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है और उसकी जनसंख्या कम है, तो इसीलिए कैमूर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है बिहार में।
क्या मूर ना समझ में आया तो भभुआ आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए 16वां नंबर प्रश्न है हमारा कि बिहार की साक्षरता दर है 40%, 47%, 52%, 60%। तो बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो यहाँ गलत दे दिया है, लगभग 64% है। कितना, लगभग 64% के करीब है। बी है तो बी को यहाँ काटिए, यहाँ 64% कर दीजिए। क्या 64% के करीब भारत में बिहार की साक्षरता दर है, 64%। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से अधिक है, कम है, बराबर है या बहुत अधिक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम है। भारत में महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं पुरुषों की तुलना में। दो हजार एक की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर है 10.5, 11.5, 9.1, 8.1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8.1 भारत में मृत्यु दर है। क्या, 8.1 भारत में क्या है, मृत्यु दर है। 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान है, बिहार का स्थान कितना है, प्रथम। बिहार भारत का मोस्टली डेंस्ड स्टेट है। क्या, बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। वहीं अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहां बिहार की जनसंख्या 1126 के करीब है 1 किलोमीटर में। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति ही रहते हैं 1 किलोमीटर, और वहीं बिहार में 1126 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके बुक में 1102 डाटा दिया गया है, लेकिन ओरिजिनल डाटा 1126 व्यक्ति का है। कितना, 1126 व्यक्ति बिहार के 1 किलोमीटर में रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति ही रहते हैं। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? शिवहर, गया, सारण, मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवहर डिस्ट्रिक्ट में। शिवहर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप जानते होंगे कि बिहार में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है जनसंख्या की दृष्टि से, और उसकी एरिया भी बहुत छोटा है। शिवहर डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में आता है ये शिवहर डिस्ट्रिक्ट। क्षेत्रफल भी काफ़ी छोटा है इसका, और पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यह सबसे अधिक घनत्व है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो शिवहर जिला का। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या इसका कितना था, 16 करोड़ के आसपास में, 16 करोड़ के आसपास में कितना था जनसंख्या उत्तर प्रदेश का। वहीं 10 करोड़ के आसपास में था बिहार की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार। भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग है कितना, तो 17.5%। 17.5% वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन का भारत का पॉपुलेशन है। क्या, जो भारत का पॉपुलेशन जितना है, इंडिया का पॉपुलेशन बटे में वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंटू में 100 कर दीजिएगा। आपको, अगर आपको डाटा है तो आपको निकल जाएगा कि 17.5% क्या है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के बराबर है। तो इसको कैसे निकाला गया है, मैंने फॉर्मूला दे दिया, इंडिया का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंटू 100। चलिए देखते हैं 23वां नंबर प्रश्न कि बिहार के भागलपुर जिले की जनसंख्या घनत्व है 1180, 1183, 1182 या 1189। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 1180 व्यक्ति पाए जाते हैं भागलपुर में। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के भागलपुर जिला में 1180 व्यक्ति पाए जाते हैं 1 किलोमीटर के रेंज में। क्वेश्चन है 24वां कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जहानाबाद, अरवल, शिवहर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिवहर की जनसंख्या सबसे कम है। क्या शिवहर डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या, जिला का जनसंख्या सबसे कम है बिहार में? 25वां प्रश्न देखिए कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पटना बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। पटना बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। चलिए 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,41,85,347। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,41,85,347 पुरुषों की जनसंख्या है कितनी बिहार में। वहीं 5 करोड़ जनसंख्या महिलाओं की भी है, लगभग 10 करोड़ जनसंख्या 2011 के अनुसार था बिहार का। उत्पाद के प्रमुख साधन हैं श्रम, भूमि, साहस, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उत्पादन के लिए आपको सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लैंड, लेबर, कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ सही। मानव विकास सूचकांक किन मानकों पर तैयार किया जाता है? स्वास्थ्य, रहन सहन, शिक्षा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त मानव विकास सूचकांक, मानव सूचकांक इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार का रैंक लास्ट है। भारत में सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। कितने? तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास सूचकांक में बिहार नीचे से टॉप करता है। क्वेश्चन है 29वां नंबर की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई 15 फरवरी 2000 को, 15 फरवरी 1999 को, 14 फरवरी 2000 को, या 16 फरवरी 2001 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई थी। तो ये ऑप्शन से आप ऐसा ही काट दीजिए क्योंकि 2000 यहाँ बोल रहा है तो यहाँ तो 1999 और 2001 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण है गरीबी, अशिक्षा, गर्म जलवायु, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। बिहार में गरीबी है, अशिक्षा है, गर्म जलवायु है, ये सभी कारक है किसके? बिहार के अधिक पॉपुलेशन होने के। क्या बिहार के अधिक पॉपुलेशन होने का यही कारण नहीं है कि बिहार इतिहास में धनाढ़ प्रदेशों में से एक था? क्या बिहार इतिहास में धनाढ़ प्रदेश था? बाद में ऐसी परिस्थिति आ गई कि बिहार एक गरीब राज्य, पिछड़ा राज्य बन गया, लेकिन बिहार इतिहास में धनाढ़ प्रदेशों के सूची में आता था जहां पर महान मगध साम्राज्य ने राज किया। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है कितना? तो 75% है, लगभग 74.04%। कितना? 74.04% क्या है भारत की साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर 2011 के सेंसस के अनुसार है। चलिए देखते हैं 32वां नंबर प्रश्न कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या अनावश्यक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल या अनुच्छेद 21वां ए, क्या 21वां ए में क्या है? राइट टू एजुकेशन दिया गया है। क्या? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन दिया गया है आर्टिकल 21 ए में। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। क्या? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल ये अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किया गया था। क्या अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किया गया था कि 21वां अनुच्छेद बनाकर शिक्षा को मूल अधिकार की सूची में डाल दिया गया था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के पक्षधर थे। जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 75.9%।
जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.4%। कितनी? तब 65.4%, 65.4%। एजुकेशन रेट था कितना भारत का 2001 के सेंसस के अनुसार? 2011 के सेंसस में कितना हो गया? 75 लगभग चला गया था। चलिए 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में क्या थी? 65.4%, 30.4%, 63.8 वर्ष या 55.9 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 63.8 वर्ष। उस समय 2001 के सेंसस के अनुसार मानव की औसत आयु थी इंडिया में 63.8 वर्ष। क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पटना जिला का जनसंख्या बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या है। पटना जिला की जनसंख्या बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या है।